इब्राहिम की पैदाइश उस माहौल में हुई जहां हर तरफ बुत परस्ती आम थी, शिर्क आम था। उन्होंने माहौल से बगावत की, बुत परस्ती को तोड़ा, यहाँ तक कि पूरी कौम उनकी मुखालिफ हो गई। घर वाले, वालिद भी उनके मुखालिफ हो गए। उनका रिएक्शन क्या था? इब्राहिम, इस बस्ती से निकल जाओ वरना हम तुम्हें संसार कर देंगे। जब इब्राहिम ने बुतों को तोड़ डाला और उन्हें आग में डाले जाने का हुक्म मिला तो लकड़ियां चुनकर लाने वाला उनका बाप भी था। जस्ट इमेजिन कि उनकी क्या हालत होगी। बचपन में इंसान को माँ बाप की प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो वो बचपन में ही माँ बाप की प्रोटेक्शन से महरूम हो गई। ये थी उनकी जज्बाती आजमाइश। फिर उन्हें शाम से मक्का आने का हुक्म हुआ। अपनी बीवी हाजरा और इस्माइल के साथ बियाबान में हुक्म हुआ, उनको यहाँ छोड़कर वापस चले जाओ। कई साल बाद दोबारा आए। जब बच्चा बड़ा हो चुका था तो हुक्म हुआ कि तुम इसको कुर्बान कर दो। ये थी औलाद की आजमाइश। और बेटा भी कौन सा, 87 साल में वो बच्चा मिला है। 87 साल तक बे औलाद रहे। और जब हजरत इब्राहिम की उम्र 99 ईयर्स हुई है, इस उम्र में तो इंसान अपनी सारी उम्र को कंक्लूड कर बैठा होता है, औलाद को सहारा समझता है। कुरान में क्या आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब वो चलने फिरने के काबिल हुआ ना, उसके साथ हमने साथ ही उसको ख्वाब दिखाया। कितनी बड़ी आजमाइश। फिर बेटे को बुलाकर बताया कि मैं ये ख्वाब देख रहा हूँ। बेटा भी वैसा था। कहा कर गुजरे। इब्राहिम ने हर उस चीज को कुर्बान किया जिससे इंसान मोहब्बत करता है। नंबर 1 टेस्ट था उनका बचपन। बचपन में माँ बाप की मोहब्बत चाहिए होती है, उसे कुर्बान कर दिया। एंड द नंबर 2 टेस्ट, जवानी में अपनी जात से बड़ी मोहब्बत हो जाती है तो आग में फेंके जाने का हुक्म मिला। एंड द नंबर 3 टेस्ट, बुढ़ापे में औलाद से बड़ा प्यार हो जाता है, बीवी से भी, इनको कुर्बान करने का हुक्म मिला। एंड द नंबर 4th टेस्ट, जहाँ इंसान की जवानी बचपन गुजरा हो, इस आबाई शहर से बड़ी मोहब्बत होती है तो उन्हें इस इलाके को भी छोड़ने का हुक्म हुआ। इब्राहिम की इन्हीं कुर्बानियों की वजह से अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला इतनी तारीफ कर रहे हैं इब्राहिम की कि अल्लाह के लिए बस इब्राहिम ही हैं इंसानियत में। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, इब्राहिम जिसने हमसे वफा की, सूरह नजम में। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, जब जब आजमाया इब्राहिम को उसके रब ने तब तब वो कामयाब हुआ। और सूरह सफात में तो बड़ी कुर्बानी का जिक्र आया कि बेटे की कुर्बानी मांग ली। फिर अल्लाह ने कहा कि सलाम हो इब्राहिम पे, यूं ही हम जज़ा दिया करते हैं अपने नेकोकार बंदों को। हमने उसकी कुर्बानी को इंसानियत में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। आज उम्मत मोहम्मदिया है मगर कुर्बानी को वो कहती है सुन्नत इब्राहिमी, हज को कहती है सुन्नत इब्राहिमी, इस्लाम को कहती है दीन इब्राहिमी।